हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूं द दीपक खेतान मेमोरियल गोल्ड कप ग्रुप 2 जो भागे जाने वाला है कलकत्ता में, दैट इज़ ऑन 13 दिसंबर, मंडे दोपहर 3:30 बजे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कर देना। सो दोस्तों, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं समरी दूंगा, सेकेंड पार्ट में मैं हर एक घोड़े के बारे में डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा, थर्ड पार्ट में कंक्लूजन करेंगे एंड फोर्थ पार्ट में मेरे पास में कुछ 2005 एंड 6 से रिकॉर्ड्स है, तो वो रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस है और मेरे पास में जो ऑन पेपर रिजल्ट्स और ऑन पेपर ब्लड लाइन है उसके आधार पे ही मैं ये व्यूज़ और एनालिसिस दे रहा हूँ। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बडी टू प्लेस एनी बेट और प्ले एनी हॉर्स। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अभी वीडियो पे आगे। दोस्तों, इनिशियली मैं ये ट्रॉफ़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। द दीपक खेतान मेमोरियल कलकत्ता गोल्ड कप के ये ट्रॉफ़ी के बहुत सारे नाम पहले हुए हैं दोस्तों। तो इनिशियली वो ट्रायल स्टेक्स के नाम से भागा जाता था, आफ्टर दैट किंग्स एंटर्स कप के नाम से वो भागा जाता था, उसके बाद में दोस्तों फिर किंग्स कप के नाम से वो भागा जाता था, देन अगेन फिर ट्रायल गोल्ड्स के नाम से भागा जाता था, बाद में कोरोनेशन गोल्ड कप के नाम से वो भागा जाता था। अभी रिसेंटली दोस्तों 2005 से 2013 तक वो कलकत्ता गोल्ड कप के नाम से भागा जाता था एंड आफ्टर 2015 दोस्तों ये दीपक खेतान मेमोरियल कलकत्ता गोल्ड कप से के नाम से भागा जा रहा है। दोस्तों, अभी ये दीपक खेतान मेमोरियल कलकत्ता गोल्ड कप जो होने वाला है कलकत्ता में, यूजुअली दिस इज़ 1600 मीटर्स का ये रेस होने वाला है और 3 इयर्स ओल्ड वाले घोड़े और उसके ऊपर के घोड़े इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस साल काफ़ी एक छोटी फील्ड सिलेक्ट हुई है ये रेस भागने के लिए, जिसमें टोटल 6 घोड़े भाग रहे हैं एंड दे ऑल आर लोकल कंटेंडर्स। दोस्तों, ये 6 घोड़े जो पार्टिसिपेट हुए हैं ये रेस भागने के लिए, उसमें से 4 कोल्ट्स है और 2 फिलीज है। दोस्तों, 6 घोड़ों में से हाफ ऑफ द फील्ड इज़ फ्रॉम विजय सिंह स्टेबल, एक घोड़ा सी अल्फर्ड के स्टेबल से है, एक घोड़ा डीएम डेविड के स्टेबल से है एंड एक घोड़ा आशिया डॉक्टर के स्टेबल से है। दोस्तों, इसमें टॉप मोस्ट वेट जो कैरी करेगा वो कॉन्सिग्लोरी कैरी करेगा, दैट इज़ अ टॉप वेट ऑफ 62 एंड बॉटम वेट जो कैरी करेगा दोस्तों वो है ट्यूडर हॉल, दैट इज़ 52.5। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अपने व्यूज़ और एनालिसिस की ओर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहले घोड़े की ओर जिसका नाम है कॉन्सिग्लोरी। कॉन्सिग्लोरी दोस्तों डीएम डेविड के स्टेबल से है। ही विल बी रिडन बाय एच एम अक्षय एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ एयर सपोर्ट एंड कैप्रिस है। दोस्तों, कॉन्सिग्लोरी ने इनिशियली उसका जो करियर था वो हैदराबाद में स्टार्ट किया था एलवीआर देशमुख के स्टेबल से। दोस्तों, टिल डेट उसने 20 रेसेस भागे हुए हैं और वो 5 रेसेस का विनर है। वो सेकंड हुआ है 5 टाइम एंड थर्ड हुआ है 5 टाइम। ओवरऑल फ्रेंड्स, इसने 7 टर्म रेसेस भागे हुए हैं, उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वो डेक्कन डर्बी का विनर था बाय अ लेंथ अहेड ऑफ रॉयल क्रिस्टल। उसके बाद में गोलकोंडा 2000 गेनीज में वो सेकंड हुआ था विजय सिंघम को, वो एक शॉर्ट नेक के वर्डिंग से ही सेकंड हुआ था। दोस्तों, इसके बाद में वो किंगफिशर अल्ट्रा इंडियन डर्बी में 16th हुआ था, इंडियन टफ इन्विटेशन में वो 13th हुआ था। अभी दोस्तों रिसेंटली ये कोलकाता में आया है और इसके कोलकाता में 3 रन हुए हैं। तो वो कोलकाता में 7 फर्लॉन्ग में 1400 मीटर में ऑसम 1 को सेकंड हुआ था। उसके बाद में दोस्तों वो 2000 मीटर में माय ओपिनियन को 5th हुआ है एंड रिसेंटली दोस्तों वो 1400 मीटर में शिवांश को 5th हुआ है। दोस्तों, अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो ही इज़ हाफ ब्रदर टू एडमायरेबिलिटी जो पेसी श्रॉफ के स्टेबल में था एंड कैप्टन मॉर्गन। सो दोस्तों, कैप्टन मॉर्गन जो इसका हाफ ब्रदर था वो भी क्लासिक था एंड उसके कुछ रिजल्ट्स मेरे पास में है। वो साउथ इंडिया सेंट लेजर का वो विनर था, स्टेयर्स कप का वो विनर था और गवर्नर्स कप जो बैंगलोर में था उसका ये विनर था। सो दोस्तों, अगर हम इसके डैम के पास देखते हैं तो इसकी डैम किंगफिशर अल्ट्रा डर्बी बैंगलोर भागी हुई थी। और दोस्तों, अगर हम इसके सायर के पास देखते हैं
तो इसका शायर एयर सपोर्ट, इसने भी काफ़ी सारे घोड़े अच्छे प्रोड्यूस किए हैं। उसमें से कुछ नाम मैं आपके सामने बोलूँगा, दैट इज़ इम्पैविड वॉरहैमर। दोस्तों ये एक मल्टी क्लासिक विनर है, तो कॉन्सिगलरी एक 1600 मीटर्स से काफ़ी सारे आगे के डिस्टेंस भागा हुआ है। और दोस्तों अभी वो कलकत्ता में जब भी रिसेंटली आया था तो उसका फर्स्ट रन कलकत्ता में बहुत अच्छा हुआ था एंड ही वाज सेकंड टू ऑसमन। उसके बाद में दोस्तों इसके 2 रन काफ़ी ख़राब हुए हैं और वो एक रन में दोनों भी रन में फिफ्थ हुआ है। तो दोस्तों मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं कि कॉन्सिगलोरी एक क्लासिक घोड़ा है, बट टॉप वेट लेके 62 इन दिस फील्ड, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉन्सिगलोरी विल नॉट विन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने आगे के घोड़े की ओर, जिसका नाम है साइकिक फोर्स। साइकिक फोर्स दोस्तों आशिया डॉक्टर के स्टेबल से है, उसे अरशद आलम राइड करेंगे एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एंड साइकिक लाइट। दोस्तों साइकिक फोर्स ने पिछले साल ये रेस भागा हुआ था, ये दीपक खेतान मेमोरियल गोल्ड कप, कलकत्ता गोल्ड कप, ये पिछले साल भागा हुआ था और बहुत ही टाइट फिनिश में दोस्तों ये रेस हुई थी, जिसमें साइकिक फोर्स रेलिंग में था, ट्रफैलगर बीच में था एंड स्टार सुपीरियर ने बाहर से आके जीता था। तो काफ़ी क्लोज वर्डिंग था दोस्तों साइकिक फोर्स का। सो दोस्तों अभी तक साइकिक फोर्स ने 25 रन्स भागे हुए, उसमें से वो 8 बार विनर हो चुका है, सेकंड 4 टाइम हुआ है एंड थर्ड 2 टाइम हुआ है। टोटल दोस्तों इसने 13 टर्म्स रेसेस भागे हुए। इसके कुछ रिजल्ट्स मेरे पास में है। वो साउथ इंडिया डर्बी का वो विनर रहा है बाय 3/4 लेंथ्स इंडियन फारो के अगेंस्ट। उसके बाद में साउथ इंडियन सेंट लेजर में वो माय ओपिनियन को सेकंड हुआ है। कर्नाटका माइल चैंपियनशिप में वो 3/4 लेंथ से सेकंड हुआ है बिग सर को। महाराजास कप मैसूर में जो है होता है उसमें 1/3 से वो सेकंड हुआ है कंबाको को। फिर दोस्तों मैंने जैसे अभी कहा कि पिछले साल ही ये दीपक खेतान मेमोरियल गोल्ड कप भागा है, उसमें वो थर्ड हुआ था दोस्तों, स्टार सुपीरियर, ट्रफैलगर एंड साइकिक फोर्स, और बहुत ही कम मार्जिन से सेकंड हुआ था, हेड एंड नेक का वर्डिंग था। उसके बाद में दोस्तों वो इंडियन चैंपियन कप का विनर था ट्रफैलगर के आगे 2 लेंथ से। रिसेंटली दोस्तों ये 7 फरलॉन्ग भागा हुआ है एंड वो ऑसम वन को फिफ्थ हुआ है। दोस्तों अगर हम साइकिक फोर्स की ब्लड लाइन देखते हैं तो ये इमॉर्टैलिटी की फुल सिस्टर है। इमॉर्टैलिटी दोस्तों गोलकोंडा ओक्स की विनर थी, विलो पूनावाला इंडियन ओक्स की वो विनर रही है, इंडियन डर्बी की वो विनर रही है। दोस्तों अगर हम साइकिक फोर्स के डैम की ओर देखते हैं तो इसके डैम का नाम था दोस्तों साइकिक लाइट। साइकिक लाइट दोस्तों डर्बी विनर थी, और वो फुल ब्रदर थी साइकिक फोर्स की, और इनके फैमिली में काफ़ी सारे अच्छे घोड़े थे। मैं उनके नाम आपको बोलना चाहूँगा। साइकिक फ्लेम था, एमिनेंस, आर्टवर्क, सुप्रीम प्रिंसेस, विंडस्ट्रीम। तो दोस्तों इसके शायर के बारे में अगर हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल ने, तो मल्टी डायमेंशनल ने भी बहुत सारे क्लासिक फोल्स प्रोड्यूस किए हैं। पर दोस्तों अभी रिसेंटली इसका जो रन हुआ है बेंगलोर में, इसका रिसेंटली जो रन हुआ है अभी कलकत्ता में, वो 7 फरलॉन्ग में दोस्तों वो ऑसम वन को फिफ्थ हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये घोड़ा जो है, ये कोल्ड जो है, वो थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। तो पिछले साल अगर ये ट्रॉफी हम देखते हैं और ये साल ये ट्रॉफी की ओर हम देखते हैं तो पिछले साल वो पीक फॉर्म में था, बट रिसेंटली ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म। तो मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं कि ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन दिस रेस, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही विल नॉट विन दिस रेस, बट ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर दिस रेस। दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे घोड़े की ओर, जिसका नाम है शिवांश। दोस्तों विजय सिंह के यार्ड से है एंड इसे राइड करेंगे सूरज नेरेडू। ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ टॉप क्लास एंड इमॉर्टैलिटी। दोस्तों शिवांश ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो इनिशियल 10 रेस में उसके 7 विनर थे, तो उसने करियर अपना विनिंग नोट पे चालू किया था। और दोस्तों अभी तक माइल में ये 4 रेसेस भागा हुआ है। टिल डेट दोस्तों इसने 23 रन्स भागे हुए हैं, 9 बार ये विनर रहा है, सेकेंड 1 बार हुआ है एंड थर्ड 7 बार हुआ है। दोस्तों उसके कुछ रिजल्ट्स मेरे पास में है, वो रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। कलकत्ता मानसून डर्बी का दोस्तों वो विनर था पेलुची के आगे हाफ अ लेंथ से। उसके बाद में दोस्तों वो थर्ड हुआ था एडजुडिकेट को कलकत्ता 2000 गिनीज में। उसके बाद में दोस्तों वही सीज़न में वो एडजुडिकेट को थर्ड हुआ था कलकत्ता डर्बी में।
उसके बाद में दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ कप 2 जो होता है 2800 मीटर्स का, उसमें वो विनर रहा है मल्टी ग्लोरी के अगेंस्ट। उसके बाद में दोस्तों वो विनर था कैलकाटा सेंट लीजर में पॉइंट टू ग्रुप का। रिसेंटली दोस्तों इसका जो हम रन देखते हैं 1400 मीटर में इसका जो लास्ट रन हुआ था दोस्तों, तो वो रेस में 5 घोड़े भाग रहे थे और शिवांश ने दोस्तों गेट में से जंप भी लेट लिया था। वो फील्ड के पीछे 2-3 लेंथ रहा था। उसके बाद में दोस्तों जब ही 600 मीटर्स की ओर जब ही आ रहे थे बेंड पे, तो ही लॉस द पेस एंड सडनली वो आउटर ट्रैक की ओर चले गया था। और कमेंटेटर भी ये बोल रहे थे दोस्तों कि 4 घोड़ों में ही रेस है, बट सम हाउ ही मैनेज टू कम फ्रॉम द आउटर ट्रैक और वो बाहर से ही आया एंड उसने बहुत कन्विंसिंगली वो रेस जीता है दोस्तों। और उसका वर्डिंग था 2 लेंथ। अगर आप उस रेस के वीडियो को देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि शिवांश वॉज नॉट इन द रेस। इनिशियली वो फील्ड के पीछे 2 लेंथ बैठा था। उसके बाद में आफ्टर लास्ट 500-600 मीटर्स में उसने आउटर ट्रैक की ओर गया था एंड ही वॉज अबाउट टू गो ऑन द आउटर ट्रैक, बट जॉकी करेक्टेड हिम और वो उतने बाहर से भी इतना टोटल डिस्टेंस कवर करके सारे फील्ड के आगे 2 लेन जीता है। और दोस्तों अभी तक का शिवांश जब भी माइल में भागा है 4 बार माइल रेस जीता है और चारों बार दोस्तों उसने कन्विंसिंगली ये रेस जीता है। एक बार 514 से जीता है, एक बार 634 से वो जीता है, एक बार 1.5 से लेन से जीता है और एक बार 314 से वो जीता हुआ है। दोस्तों अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो दोस्तों ये थाईलैंड का फुल ब्रदर है। दोस्तों थाईलैंड के कुछ रिकॉर्ड्स है मेरे पास में। थाईलैंड सेकंड हुआ था वेल कनेक्टेड को फिलीज चैंपियनशिप स्टेक्स में। दोस्तों वो 4th हुआ था कॉस्मिक रे को मैसूर 1000 गिनीज में। सो दोस्तों अगर हम इसे ओवरऑल देखते हैं तो मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि इसका पिछला जो रन था वो काफ़ी कन्विंसिंग था एंड फील्ड के पीछे 2 लेंथ रहना एंड उसके बाद में फिर आउटर ट्रैक की ओर से बाहर से आके 2 लेंथ से जीतना, इट इज़ अ वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री। और मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस ये कहते हैं कि अगर चैंपियन जॉकी सूरज नेरेडू उसके ऊपर बैठ के उससे राइड करते हैं तो ही डेफिनेटली गेट्स वोट टू विन दिस रेस। और मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस ये कहते हैं कि दोस्तों शिवांश विल बी इन द रेस एंड ही विल बी अ फ्रंटलाइन कंटेंडर टू विन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने चौथे घोड़े की ओर जिसका नाम है न्यू मून। दोस्तों न्यू मून ने इनिशियली इसका करियर बेंगलोर में चालू किया था नील धाराशाह के स्टेबल से। दोस्तों न्यू मून अभी सी अल्फर्ड के स्टेबल में है। ही विल बी रिडन बाय शैलेश शिंदे एंड ही इज फोल्ड आउट ऑफ डीन किटन एंड एटमॉस्फियर। दोस्तों अभी तक ये 23 रेसेस भागा हुआ है एंड ही इज़ विनर ऑफ ओनली 7 रेसेस। 5 टर्म्स रेस दोस्तों भागा हुआ है। उसके कुछ रिजल्ट्स मेरे पास में है, वो रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो सर सिसिल को बैंगलोर ज्वेल एंड मिलियन में सेकंड हुआ था दोस्तों। वो एक्सेलेंट को ऐसे पूनावाला मल्टी मिलियन में जो माइल का रेस होता है उसमें 4th हुआ था दोस्तों। वो आयरिस को राज्योत्सव ट्रॉफी में 1400 मीटर्स में 4th हुआ था। उसके अलावा द इन्वेडर को बैंगलोर 2000 गिनीज में वो 4th हुआ था। उसके बाद में इन्वेडर के पीछे वो 3rd भागा था द बैंगलोर डर्मी में। रिसेंटली दोस्तों वो माय ओपिनियन के पीछे 4th भागा है, बट दैट ऑल्सो इन 10 फॉलो मतलब 2000 मीटर में भागा है। अगर इसके हम ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो इसके हाफ ब्रदर्स और सिस्टर्स 1400 मीटर तक ही भागे हैं, माइल में कोई गया नहीं है। और अगर हम इसके डैम की ओर देखते हैं तो इसके डैम ने 1600 मीटर्स भागा था, दैट वाज सदर्न कमांड गोल्ड ट्रॉफी और उसमें भी वो 10th हुआ था। सो दोस्तों ये 6 घोड़ों की फील्ड है और मुझे लगता है कि विजय सिंह के स्टेबल से जो 3 कंटेंडर है दे आर द फ्रंटलाइन कंटेंडर्स एंड कौनसी ग्लोरी एंड एज कम्पेयर टू कौनसी ग्लोरी एंड द अदर कंटेंडर, मुझे लगता है कि न्यूमन विल रन अ रेस बट इट विल बी अ एजुकेशनल रन। वो ये रेस नहीं जीतेगा, मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 5वें घोड़े की ओर जिसका नाम है रेनबो ट्रॉट। रेनबो ट्रॉट दोस्तों विजय सिंह के स्टेबल से है। उसे राइड करेंगे निखिल नायडू एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ लेटर मोर एंड रेनबो क्वीन। दोस्तों रेनबो ट्रॉट ने इनिशियली अपना करियर वेस्टर्न इंडिया में स्टार्ट किया था डायलस टोडीवाला के स्टेबल में। टिल डेट दोस्तों उसने 15 रेस भागे हैं। ही इज़ विनर ऑफ 7 रेसेस। वो सेकंड हुआ है 3 बार एंड थर्ड हुआ है 1 बार। दोस्तों अगर इसके वेस्टर्न इंडिया के रिजल्ट्स को हम देखते हैं तो वेस्टर्न इंडिया में इसके 3 विनर थे दोस्तों। तो वो 1400 मीटर्स में 2/3 लेंथ से ट्राइस्टार के अगेंस्ट जीता था। उसके बाद में दोस्तों वो माइल में पावर ऑफ थोर के आगे जीता था विद अ वर्डिंग ऑफ नेक।
फिर उसके बाद में दोस्तों टिल एंड ऑफ द टाइम के साथ में वो क्लास 3 में 7 फरलॉन्ग में जीता था 1/3 लेंथ से। बट दोस्तों जब ये वेस्टर्न इंडिया से कोलकाता में आया तो दोस्तों इनिशियल जो उसके कोलकाता में 4 रेसेस थे, ही स्टार्टेड विद अ विनिंग नोट। और कलकत्ता का ट्रैक उसे इतना सूट हुआ दोस्तों कि वो कलकत्ता में आने के बाद में 4 रेस कंटिन्यूस जीता। उसमें दोस्तों उसने काफ़ी सारे अच्छे घोड़ों को हराया है। दोस्तों उसने क्लास 2 में इजी को हराया 5 लेंथ से। उसके बाद में दोस्तों क्लास 1 में उसने जयवंत को हराया 5/4 लेंथ से। उसके बाद में दोस्तों फिर से क्लास 1 में उसने शिमरिंग स्टार को हराया लॉन्ग नेक से। उसके बाद में दोस्तों उसका जो स्टेबल मेट था ट्यूडर हॉल, उसको उसने हराया 2 लेंथ से। दोस्तों रिसेंटली वो शिवांश के पीछे थर्ड हुआ है 1400 मीटर्स में। ये दोस्तों ये जो है वो ये फिली जो है शी इज़ हाफ सिस्टर टू ऑक्सफोर्ड ओपिनियन, जो भागी थी 4th मोगादिशु को शापुरजी पालनजी ब्रीडर्स कोल्ड चैम्पियनशिप में। सो दोस्तों अगर हम ओवरऑल रेनबो ट्रॉट के बारे में देखते हैं तो एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न इंडिया कलकत्ता में शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड एंड शी इज़ इन पीक ऑफ द फॉर्म ऑफ हर लाइफ इन कलकत्ता। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेनबो ट्रॉट will be in this race and she will play a supportive role to her stablemate शिवांश and ट्यूडर हॉल। अगर शिवांश और ट्यूडर हॉल में कुछ आगे पीछे होता है दैट इन दैट केस मुझे लगता है कि रेनबो ट्रॉट विल विन दिस रेस, बट शी विल बी अ फ्रंटलाइन कंटेंडर इन फिनिशिंग इन टॉप 3। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 6वें घोड़े की ओर जिसका नाम है ट्यूडर हॉल। ट्यूडर हॉल भी दोस्तों विजय सिंह के स्टेबल से है। उसे आज के 2000 गिनीज के विनर जॉकी ए संदेश राइड करेंगे एंड शी इज ब्रेड आउट ऑफ किंगड़ा का एंड एनएस की। दोस्तों अभी तक इनिशियली इसके 15 रन हुए हैं, 3 विनर्स है, सेकेंड हुई है 5 बार, थर्ड हुई है 3 बार। दोस्तों जैसे रेनबो ट्रॉट ने उसका करियर वेस्टर्न इंडिया में स्टार्ट किया था वैसे ही ट्यूडर हॉल ने भी उसका करियर वेस्टर्न इंडिया में विशाल गायकवाड़ के स्टेबल में स्टार्ट किया था। पर दोस्तों वेस्टर्न इंडिया में इसका एक ही विनर रहा है 1400 मीटर्स में, वो भी लॉन्ग नेक से गोल्डन एरा के आगे क्लास 4 में। उसके बाद में दोस्तों जब भी ये ट्यूडर हॉल कलकत्ता में आई तो शी वॉज ऑल्सो इन पीक ऑफ हर फॉर्म और अभी भी वो उसके लाइफ के पीक फॉर्म में है, क्योंकि कलकत्ता में जैसे ही वो आई उसने 2 कंसेक्यूटिव रेस जीते हैं माइल में, जिसमें उसने क्लास 3 में किमाया को हराया है 3.5 लेंथ से और उसके बाद में क्लास 2 में डांसिंग लॉर्ड को उसने हराया है 4.5 लेंथ से। डांसिंग लॉर्ड वॉज ऑल्सो इन वेस्टर्न इंडिया, सी राजेंद्र के स्टेबल में थे वो। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखते हैं कोलकाता में जब ही से ट्यूडर हॉल आई है उसने 6 रेसेस भागे हुए, उसमें से दोस्तों 2 रेसेस की वो विनर है और वो सेकंड हुई है 3rd बार एंड थर्ड हुई है 1 बार। तो जब भी मतलब कलकत्ता में 6 रेसेस जो वो भागी हुई है, 6 के 6 रेसेस में वो 1 2 3 में ही भाग रही है। और दोस्तों अभी रिसेंटली वो माय ओपिनियन के पीछे सेकंड हुई है 2000 मीटर्स में। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो दिस फिली इज़ इन बेस्ट फॉर्म ऑफ हर लाइफ इन कलकत्ता। और अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं दोस्तों तो शी इज़ हाफ सिस्टर टू रिमेंबर मी दोस्तों नीरज करंजी वाले के स्टेबल में था, तो उसने भी माइल के ऊपर डिस्टेंस भागा हुआ था एंड शी इज़ ऑल्सो हाफ सिस्टर टू इटर्नल इंस्पिरेशन। तो दोस्तों अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो ये जो फिली है वो सबसे बॉटम वेट लेके जा रही है फील्ड में, दैट इज़ 52.5 एंड वो उसके लाइफ के पीक फॉर्म में है। कलकत्ता में 6 रेसेस भागी हुई है एंड ऑल 6 रेसेस शी हैज़ रन ऑन बोर्ड मीन्स 1 2 3 में वो भागी हुई है। तो संदेश ने आज ही कलकत्ता के ट्रैक पे सी लायन को बहुत अच्छे से राइड किया है, तो दिस विल बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि ट्यूडर हॉल एंड शिवांश विल गो बोथ हैंड इन हैंड एंड दोनों में ही ये रेस होना चाहिए, आई पर्सनली थिंक। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की ओर। सो दोस्तों ओवरऑल 6 घोड़ों की छोटी फील्ड भाग रही है, बट इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव रेस, क्योंकि कौनसी ग्लोरी बहुत सारे क्लासिक रेसेस जीत के आई है। उसके बाद में दोस्तों साइकिक फोर्स ने ये रेस पिछले टाइम बहुत ही क्लोज फिनिश में हारा था। उसके बाद में दोस्तों विजय सिंह के स्टेबल से जो 2 घोड़े हैं, 3 घोड़े शिवांश, रेनबो ट्रॉट और ट्यूडर हॉल, ये तीनों भी घोड़े उनके लाइफ के टॉप फॉर्म में है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों अगर हम शिवांश का लास्ट रन देखते हैं
तो बैक ऑफ द फील्ड बैठ के, फील्ड के पीछे 2 लेन बैठ के अगर वो आउटर ट्रैक से आके 2 लेन से ये रेस जीत रहा है, और अगर हम उसका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखते हैं माइल का, कि वो माइल में 4 रेसेस जीता हुआ है और काफ़ी अच्छे डिस्टेंस से जीता हुआ है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ट्यूडर हॉल एंड शिवांश, ये दोनों में ये रेस होना चाहिए, एंड दे बोथ विल फाइट। अगर कोई इन्हें हरा सकता है तो वो उनका स्टेबल मेट ही है। तो आई पर्सनली थिंक कि विजय सिंह के यार्ड से जो 3 घोड़े हैं उन्हीं में ये रेस होना चाहिए, बट शिवांश एंड ट्यूडर हॉल गेट द अपर हैंड बाकी 4 से। दोस्तों मेरे पास में कुछ रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो 2005 से रिकॉर्ड है। 2005 से दोस्तों 2005 में दोस्तों एपिरेटिवो ने ये रेस जीता था। विजय सिंह ने उसे ट्रेन किया था, सी अल्फ्रेड ने राइड किया था। 2006 में दोस्तों फिर एपिरेटिवो ने ये रेस जीता था, विजय सिंह ने उसे ट्रेन किया था, सी अल्फ्रेड ने उसे राइड किया था। 2007 में रीगल कनेक्शन ने ये रेस जीता था, विजय सिंह ने उसे ट्रेन किया था, नीरज रावल ने उसे राइड किया था। 2008 आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स फॉर द रेस। 2009 में डायबोलिकल ने ये रेस जीता था, डीएम डेविड ने उसे ट्रेन किया था, लेट बी प्रकाश ने उसे राइड किया था। 2009 में चायोस ने ये रेस जीता था, विनायक ने उसे ट्रेन किया था, नीरज रावल ने उसे राइड किया था। 2010 में अरेबियन प्रिंस ने ये रेस जीता था, जेएस धारीवाल ने उसे ट्रेन किया था, पॉल मोरेलन ने उसे राइड किया था। 2011 देन इट वाज डैंटिफाइड, विजय सिंह ने उसे ट्रेन किया था, सी अल्फ्रेड ने उसे राइड किया था। 2012 में नो मोर पॉलिटिक्स, जिसका नाम ओशन एंड बियॉन्ड था, वो उसने ये रेस जीता था, पैट्रिक क्वीन ने उसे ट्रेन किया था, पी कमलेश ने उसे राइड किया था। 2013 दोस्तों इट वाज स्नो ड्रिफ्ट, विजय सिंह ने उसे ट्रेन किया था, नीरज रावल ने उसे राइड किया था। 2014 में दोस्तों स्नो ड्रिफ्ट ने ये रेस जीता था, विजय सिंह ने ट्रेन किया था, एंड सी अल्फ्रेड ने राइड किया था। 2015 में मिस्टर गॉर्जियस ने ये रेस जीता था, विजय सिंह ने ट्रेन किया था, सी अल्फ्रेड ने उसे राइड किया था। 2016 देन इट वाज शिवलिक शॉवर्स, जेई मैकनन ने ट्रेन किया था, डेविड एलन ने उसे राइड किया था। 2017 में इट वाज कैप्टन मॉर्गन, एस एस तातलव ने उसे ट्रेन किया था, वाई श्रीनाथ ने उसे राइड किया था। 2018 देन दोस्तों इट वाज कैम्ब्रिज वन दिस रेस, ही वाज ट्रेन बाय पेसी श्रॉफ एंड ही वाज रिडन बाय चैंपियन जॉकी ए संदेश। 2019 दोस्तों देन इट वाज द ईयर ऑफ स्टार सुपीरियर, trained by Rajesh Neredu, ridden by Suraj Neredu. Then again consecutive year 2020 it was again Star Superior, he was trained by Rajesh Neredu and the same combination of Suraj. दोस्तों अगर हम ओवरऑल जॉकीज़ के बारे में देखते हैं तो सी अल्फ्रेड ने ये ट्रॉफी 2005 से 5 बार जीती है। 2005 एंड 6 में एपेरेटिवो को उन्होंने राइड किया था, 2011 में उन्होंने डैंटिफाइड को राइड किया था, 2014 में स्नो ड्रिफ्ट को राइड किया था, 2015 इट वाज मिस्टर गॉर्जियस। अगर हम दोस्तों ट्रेनर्स की ओर देखते हैं 2005 से, तो विजय सिंह ने एज अ ट्रेनर ये रेस 7 बार जीता है। 2005 एंड 6 इट वाज एपेरेटिवो, 2007 में रीगल कनेक्शन, 2011 में डैंटिफाइड, 2013 एंड 14 इट वाज स्नो ड्रिफ्ट, 2015 में इट वाज मिस्टर गॉर्जियस। अगर जो लॉन्गेस्ट फील्ड भागी है दोस्तों वो थी 12 रनर्स की, एंड दैट वाज इन 2007 एंड 2010। हाईएस्ट विनिंग लेंथ दोस्तों अगर देखते हैं हम ओवरऑल 2005 से, तो डायबोलिकल ने ये रेस हाईएस्ट मार्जिन से जीता था, वो भी 5.5 लेंथ के वोटिंग से जीता था। अगर शॉर्टेस्ट विनिंग मार्जिन देखते हैं दोस्तों 2005 से, तो वो पिछले साल का रेस था जिसमें स्टार सुपीरियर ने जीता था, और वो 3 वे फिनिश था, स्टार सुपीरियर, ट्रैफलगर एंड साइकिक फोर्स, उसमें वोटिंग था हेड एंड नेक का। अगर दोस्तों हम ओवरऑल ओनर्स के बारे में देखते हैं तो मिस्टर दीपक खेतान ने एज अ ओनर 2005 से ये 7 बार जीते थे। उसके पहले के रिकॉर्ड्स मेरे पास में नहीं है, बट आई रिमेंबर 1 क्लासिक हॉर्स एलिसु पिंपरनल विनिंग दिस रेस। और अगर दोस्तों अगर हम मेरे पास में कुछ रिकॉर्ड्स है कि जो घोड़ों ने ये रेस 2 बार जीता है, तो उसमें से 3 घोड़ों ने ये रेस 2 बार जीता है। एपेरेटिवो ने ये रेस 2005 एंड 6 में जीता है, स्नो ड्रिफ्ट ने 2013 एंड 14 में जीता है, एंड स्टार सुपीरियर ने ये रेस 2019 एंड 20 में जीता है। दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में मैंने मेरे व्यूज़ और एनालिसिस दिए हैं, एंड दीज आर ऑल माई पर्सनल व्यूज़ एंड एनालिसिस। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीबडी टू प्लेस एनी बेट और एनीबडी टू प्ले एनी हॉर्स, क्योंकि दोस्तों इट इज़ अ रेस, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। हम में से कोई भी ये नहीं बता सकता है परफेक्ट कि कौन सा घोड़ा जीत सकता है, कभी जीत सकता है, बिकॉज ओवरऑल इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस, एंड ओवरऑल ऑन द डे द बेस्ट हॉर्स विल विन।
आई पर्सनली थिंक मैं जो ये मेरे व्यूज एनालिसिस दे रहा हूँ, ये मेरे पास में जो रिकॉर्ड्स और ब्लड लाइन्स है, मैं उसके आधार पे ही मैं मेरे व्यूज एनालिसिस दे रहा हूँ। सो आई मे बी राइट समटाइम्स, आई मे बी रॉन्ग समटाइम्स, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉर्स रेसिंग। मे द बेस्ट हॉर्स विन। ये एक व्यूज एनालिसिस हम इसलिए देते हैं कि कोई लोगों को अगर पेडिग्री के बारे में पता नहीं है, कोई लोगों को डिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, तो दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो। जिन्हें मतलब पेडिग्री के बारे में नॉलेज चाहिए या थोड़ा बहुत क्लासिक्स के बारे में जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दिस इज जस्ट अ सपोर्टिंग वीडियो। एट द एंड इट इज़ अ हॉर्स रेस, कोई भी जीत सकता है, कोई भी आ सकता है। बट दोस्तों, मैं आप सबसे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दे के मेरे वीडियो को देखा है, और मुझे काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 15 दिन हुए चैनल चालू किया है, एंड ऑलमोस्ट 380 के ऊपर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और बहुत सारे व्यूज़ भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड। अभी इनविटेशन वीकेंड आ रहा है, तो उसमें एक ही दिन में 6-7 रेसेस होने वाले हैं, तो उसके मैं सब वीडियोस डालने वाला हूँ। उसके बाद में अभी हैदराबाद ओक्स का रेस होने वाला है, बेंगलोर ओक्स का रेस होने वाला है, काफ़ी सारे क्लासिक्स आ रहे हैं, ग्रुप 2 ग्रुप 3 के रेसेस आ रहे हैं, ग्रुप 1 के रेसेस आ रहे हैं। तो मैं रेगुलरली मेरे वीडियोस पोस्ट करूँगा। अगर मेरे व्यूज़ एनालिसिस में मेरे पास से कोई गलती भी हुई है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर मेरे कुछ गलती हुई है तो आई ट्राई टू इम्प्रूव, बट अगर घोड़ा मैंने कि वो एनालिसिस किया हुआ घोड़ा जीतता है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड अगर वो हारता है या बोर्ड आउट भागता है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये मेरे पर्सनल व्यूज़ एनालिसिस है। एंड मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे चैनल की लिंक शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई विल बी बैक विथ अगेन अ न्यू वीडियो इन few days. I am really thankful to everyone.